बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में, बल्कि लाइन और पैराग्राफ के जितने भी ऑप्शंस हैं वो मैं इस क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप होम टैब पे देख रहे हैं कि पूरा एक पैराग्राफ का सेक्शन है अलग से, और इसमें आप सारी सेटिंग कर सकते हैं अपनी पैराग्राफ की और अपनी लाइंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइंस की स्पेसिंग आप कैसे चेंज करेंगे। तो ये एक बटन है जिसके के ऊपर और नीचे एरो बना हुआ है, यानी डबल हेडेड एरो की तरह आपको नज़र आएगा। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ प्रीसेट्स आपको दिए गए हैं, और जैसे जैसे आप अपने माउस कर्सर को इस पे लेके जाएं तो उसी हिसाब से इसकी लाइन स्पेसिंग चेंज होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट होती है ये। अगर आप रखना चाहते हैं 1.15 या 1.5 तो आप रख सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप बड़ी आसानी के साथ लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 1.15, तो ये आप देख रहे हैं कि बाकी पैराग्राफ की निस्बत इसकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। अगर आप फाइन ट्यून करना चाहते हैं लाइन स्पेसिंग को तो नीचे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है इसमें एक सेक्शन है लाइन स्पेसिंग का। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, सिंगल यानी जिस तरह के बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट होता है उस तरह, या फिर आप 1.5 रख सकते हैं, या डबल लाइन स्पेसिंग, या एटलीस्ट जब आप इन आखिरी 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनते हैं तो फिर आप पॉइंट साइज़ में उसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ा या घटा रहे होते हैं। जब मैं कहता हूँ एटलीस्ट या एग्जैक्टली तो 12 पॉइंट्स, या आप कहते हैं कि 16 पॉइंट की लाइन स्पेसिंग हो मेरे इस पैराग्राफ में। जब आप ओके करते हैं तो एटलीस्ट जो आपने वहाँ पे ऑप्शन सेट किया था वो एक 12 पॉइंट से हो गया है। एटलीस्ट और एग्जैक्टली में थोड़ा सा ही फ़र्क है, और वो ये कि अगर आपकी लाइन में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिनका कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है और बाज़ ऐसे हैं जिनका कि फ़ॉन्ट साइज़ आपने कम रखा हुआ है, तो वो सबसे बड़े फ़ॉन्ट को उठा के उसकी बेस पे ये 16 पॉइंट सेट करेगा। और एग्जैक्टली यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए एज़ इट इज़ उतनी ही उसकी लाइन स्पेसिंग रखी जाए। ठीक है, तो एग्जैक्टली एंड एटलीस्ट आलमोस्ट सेम ही है। और उसके बाद एक अगला लाइन स्पेसिंग ऑप्शन था मल्टीपल का। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हैं 3 लाइंस की हाइट, यानी 3 लाइंस आपकी जितनी हाइट ले रही हैं, ठीक है, तो उतनी आप अगर लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल मैं इसको 2 या 2.52 कर देता हूँ। तो अब इनके दरमियान 2 लाइनों जितनी जगह जो है वो स्पेस उसने दे दी है। तो काफ़ी आसान है, सिर्फ आप को पता हो कि कहाँ से हम इनको चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं पैराग्राफ की तरफ। इसको मैं सेट करता हूँ 1 पे ही, और आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ के दरमियान में भी कुछ ये ख़ाली जगह हैं, तो ये आप किस तरह सेट करेंगे। जब आप सेलेक्ट करते हैं एक से ज़्यादा पैराग्राफ तो आप पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में चाहिए, और यहाँ पे आप सेट करते हैं स्पेसिंग वाले सेक्शन में बिफोर, यानी आपका कर्सर जिस पैराग्राफ में है इससे पहला जो पैराग्राफ आता है वो उसमें स्पेसिंग कितनी हो। नीचे आप प्रीव्यू सेक्शन में देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपका कर्सर इस पैराग्राफ में है तो इससे पहले कितनी आपको स्पेसिंग चाहिए, और आफ्टर यानी इस पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म होते हैं उसके बाद अगले पैराग्राफ में आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रीव्यू में कि आपको नज़र आ रहा है जैसे जैसे आप इसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो इससे बिफ़ोर वाली जो हमने 18 पॉइंट रखी थी और आफ्टर वाली हमने 12 पॉइंट रखी थी, तो उस तरह इसने स्पेसिंग बढ़ा दी है इन 2 पैराग्राफ्स के दरमियान। इसको मैं करता हूँ सेट, फिर
इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और यहाँ पे भी 0 और इसको कर देता हूँ ओके 0। अब इसके बाद इसी पैराग्राफ सेटिंग में आप देखें कि आप इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं। बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट कितनी इंडेंटेशन आपको चाहिए। आप जब यहाँ पे प्रीव्यू एरिया में देख सकते हैं, जैसे ही आप करते हैं जिस तरह के राइट और लेफ़्ट इंडेंट आप सेट करते हैं उसी तरह यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ इस तरीके को कि मैं यहाँ से इसे पकड़ के जैसे जैसे मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो मुझे नज़र भी आ रहा होता है, तो इस तरह से मैं अपनी सेटिंग रख सकता हूँ किसी भी पैराग्राफ की लेफ़्ट एंड राइट से। इसे मैं करता हूँ अपनी पहली सेटिंग जैसा अनडू करके 2-3 दफ़ा, और फिर इसके बाद ये अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं, लेफ़्ट अलाइन और सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाइड। ये लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, सेंटर से इसको अलाइन कर देगा, राइट अलाइन राइट साइड से अलाइन करता है, और जस्टिफाइड दोनों तरफ से आपको अलाइन करके देता है। ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट साइड्स दोनों से जब ये अलाइन हो तो उसको जस्टिफिकेशन या जस्टिफाइड कहते हैं। पैराग्राफ मार्क्स देखने के, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे इंटर प्रेस किया गया है और कहाँ कहाँ पे स्पेस दी गई है। ये अब वर्ड्स के दरमियान जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये एक स्पेस को ज़ाहिर कर रहे हैं। जब मैं अब जूम करूं तो आपको अच्छी तरह नज़र आएगा कि ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये जो हमने पैराग्राफ मार्क्स को शो किया है तो उसके साथ जहाँ पे आप टैब देते हैं वहाँ पे एरो बन के आता है, और जहाँ पे आप इंटर करते हैं तो इस किस्म का कोई निशान बन के आता है। एक ऑप्शन इसमें जो अभी हमने पढ़ा है बिफ़ोर और आफ्टर पैराग्राफ का, तो अगर अब मैं इन जो इंटर लगाए गए थे, देखें ये जो इंटर मैनुअली लगाए गए थे, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं, यहाँ से इसको भी ख़त्म करता हूँ, यहाँ से इसको भी ख़त्म करता हूँ, और अब अगर मैं इन पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस पैदा करना चाहूँ तो मैं फिर जाऊँगा पैराग्राफ ऑप्शंस में, अब यहाँ से भी जा सकते हैं, और बिफ़ोर और आफ्टर जो स्पेसिंग है ये मैं सेट करता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ कि जो इससे पहले वाला पैराग्राफ है उससे ये 12 पॉइंट इनमें स्पेस हो, और उसके जो बाद में पैराग्राफ है उसमें ये 10 हो, तो आप डायरेक्ट डायल भी कर सकते हैं 10 पॉइंट्स। ठीक है, ओके किया तो आपने देखा कि अब फिर से इन पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग बन गई है, लेकिन ये स्पेसिंग मैनुअल नहीं है। अभी आप जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें कर्सर यहाँ नहीं आता, लेकिन स्पेसिंग आपको दिख रही है। ठीक है, ये मैंने इस कमांड के थ्रू की है स्पेसिंग, इसलिए अभी आपका कर्सर यहाँ पे नहीं आएगा। पैराग्राफ से रिलेटेड चंद ऑप्शंस मज़ीद और भी हैं इस डायलॉग बॉक्स में, वो भी देखते चलते हैं। अगर आप इंडेंट एंड स्पेसिंग के साथ दूसरी टैब देखें तो लाइन एंड पेज ब्रेक्स वाली टैब है, और इसमें पहला ऑप्शन है विडो एंड ऑर्फन कंट्रोल का। आपको विडो और ऑर्फन के बारे में बता दूं कि जो पैराग्राफ्स वर्ड में ऐसे पैराग्राफ्स जिनकी एक लाइन किसी पेज के टॉप पे आ रही हो तो उस एक लाइन को उस पैराग्राफ की विडो कहते हैं, और किसी पैराग्राफ की एक लाइन किसी पेज के आखिर में आ गई हो तो उसको उस पैराग्राफ के ऑर्फन कहते हैं। अभी इस पैराग्राफ को आप देखें कि ये सारा पैराग्राफ इस पेज पे है, लेकिन इसकी 2 लाइनें, असल में ये एक लाइन है लेकिन 2 लाइनें दूसरे पेज पे हैं। अगर मैं इस ऑप्शंस को ऑफ़ कर दूं, विडो एंड ऑर्फन को, जैसे मैं ओके करता हूं तो एक लाइन जंप करके इस पहले वाले सफ़े पे आ जाती है। इट्स मीन कि इस जगह इस सफ़े पे
इस लाइन की जगह थी, लेकिन ये इस लाइन के साथ इसलिए जुड़ी हुई थी क्योंकि वो ऑप्शन ऑन था, और उस ऑप्शन का यही मतलब है कि ये पैराग्राफ को इकट्ठा रखे। जब आप उस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो ये लाइन जंप करके दूसरे पेज पे आ जाती है, मीनिंग कि इस एक लाइन को ये अकेला नहीं छोड़ती, यानी विडो को क्रिएट नहीं होने देती। इसी तरह अगर कोई पैराग्राफ ऐसा हो जिसकी एक लाइन पहले सफ़े पे आ रही हो और बाकी का पैराग्राफ दूसरे सफ़े पे जा रहा हो, तो ऐसे पैराग्राफ की उस एक लाइन को ऑर्फन कहते हैं। और ऑर्फन को अगर आप चाहते हैं कि ऑर्फन क्रिएट ना हो तो फिर आप उस ऑप्शन को ऑन कर दें तो ऑर्फन क्रिएट नहीं होगा। मतलब ये कि अगर यही पैराग्राफ इस तरह होता कि इसकी एक लाइन इस पहले पेज के बॉटम पे शुरू हो रही है और बाकी सारा पैराग्राफ पेज नंबर 2 पे जा रहा है, इट्स मीन कि इसका ये जो ऑर्फन है ये क्रिएट हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इस डायलॉग बॉक्स में आके इस ऑप्शन को जब ऑन करते हैं तो ये जंप करके दूसरे सफ़े पे चली जाती है और पैराग्राफ को फिर इकट्ठा कर देती है। ये यूज़ है इस कमांड का कि अगर आपने ऑर्फन और विडो क्रिएट नहीं होने देना, उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इस चेक को ऑन रखें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। मज़ीद जो ऑप्शंस हैं इस बॉक्स में, कीप विद नेक्स्ट। अगर आपकी डॉक्यूमेंट में ऐसे 2 पैराग्राफ हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं, यानी अगर उनमें से एक पेज पे होगा और दूसरा अगले पेज पे चला जाएगा तो फोकस कम होता है या उनका रिलेशन टूट रहा है। बस फ़र्ज़ करें ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ ऐसे हैं कि आप इन दोनों को इकट्ठा रखना चाहते हैं, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और फिर इसमें जाके कीप विद नेक्स्ट वाले चेक को ऑन कर लें। तो ये पैराग्राफ जहां अभी इसमें अगर आप टाइपिंग और करते जाएं तो ये पैराग्राफ हमेशा दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। इस तरह नहीं होगा कि एक पैराग्राफ एक पेज पे होगा और दूसरा दूसरे पेज पे चला जाएगा, इन केस आप मज़ीद कुछ ऊपर टाइपिंग करते हैं तो। इसी किस्म का एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पैराग्राफ की 2 लाइनें एक पेज पे हों और बाकी पैराग्राफ दूसरे पेज पे चला गया हो, अगर उनको आप इकट्ठा रखना चाहें तो ये तीसरा ऑप्शन है कीप लाइंस टुगेदर। तो इससे ये होगा कि आपका पैराग्राफ की लाइन जो है हमेशा इकट्ठी रहेंगी। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। अगर ये 2 लाइनें इस पैराग्राफ की इस पेज पे हैं और ये बाकी पैराग्राफ जो है वो इस पेज पे आ गया है, अगर आप चाहते हैं कि ये 2 लाइनें भी इसके साथ रहें या ये हिस्सा इसके साथ रहे, तो आप इस ऑप्शन पे जाएं और कीप लाइंस टुगेदर पे आप क्लिक करें एंड ओके करें, तो आपने देखा कि दोनों लाइनें जंप करके अगले सफ़े पे चली गई हैं। इस मीन कि अब ये हमेशा साथ साथ ही रहेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पेज ब्रेक बिफोर। तो अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म का कोई पैराग्राफ है और वो अब अगर इन फ्यूचर आप पेज ब्रेक करते हैं कहीं तो वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप जिस पैराग्राफ में होंगे और जिस पे ये ऑन कर देंगे तो अभी आप पेज ब्रेक अगर इसमें डालेंगे तो ये पेज ब्रेक हमेशा इससे पहले ही आएगी। ठीक है, यानी ये पेज ब्रेक से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये चंद ऑप्शंस थे पैराग्राफ के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी थे एंड आई थिंक कि आपको समझ आ गए होंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट मूवी।